सुनीत जी स्पीच देंगे सबसे पहले। सुनीत जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। This is your first time on YouTube, and we are going to record a video. Here is my brother Raghavan ji and sir Pradeep sir. And हेलो। would you like to say something? कुछ कहना चाहेंगे राघवन जी? आप शुरुआत कीजिए। आप स्पोर्ट के एक अच्छे जो हैं खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में अंडर 19 आप प्लेयर हैं, तो अगर अपना कुछ राय ऐसा कुछ देना चाहें तो उसके लिए आपका ये जो है। आज इसी क्रिकेट पर चर्चा करने वाला हूँ। क्रिकेट बहुत ही आजकल कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। क्रिकेट में आप जितना देंगे उतना ही मिलता है, बट आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। क्रिकेट ऐसा गेम है कि आपको कॉन्फिडेंस से ही खेलना है आगे बढ़ने के लिए। और क्रिकेट उतार चढ़ाव तो आते ही है क्रिकेट में। जैसे देखा जाए तो बहुत से बॉलर को विकेट नहीं मिलता है, बहुत से बैट्समैन के रन नहीं होते हैं, बट उस टाइम आपको क्या नाम है अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, फिर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके वापस से ग्राउंड पे आना है और अच्छे से रन करना है। क्योंकि दूसरा चाहता है कि प्लेयर चाहता है कि हमारा जो है पार्टनर वो थोड़ा सा डाउन हो तो हमको मौका मिले, लेकिन आपको मौका नहीं छोड़ना है अपना, और पूरी तरीके से 100% आपको देना है ग्राउंड पे जी। और वहाँ पे क्रिकेट देखा जाए तो सर भी जो भी बताते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होता है। जैसे हमारे विश्वजीत सर है, इंडिया प्लेयर है, 1984 में इंडिया प्ले कर चुकी है कपिल देव के साथ में, तो उनके साथ में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखा हूँ। स्पोर्ट्स कॉलेज 2013-17 तक वहाँ पे था, वहाँ बहुत सीखा हूँ। स्टेट खेला हूँ, सीके नायडू खेला हूँ, तो यूनिवर्सिटी 2019 में खेला और सीके नायडू 2016 में खेला, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्रिकेट से करीब 8 साल तक खेला हूँ, 8 साल से खेल रहा हूँ। आई होप IPL रणजी ट्रॉफी तक जाना है, वही लक्ष्य है। और ये जैसा कि राघवन जी ने बहुत बढ़िया अपना विचार जो है शेयर किया। अपने ज़िंदगी का जो अनुभव, अभी काफ़ी उम्र नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने बात कही, एक आने वाले यूथ के लिए आइकॉन भी हो सकते हैं, मार्गदर्शक। और यहाँ पे जो है असल में मेडिटेशन में जो है प्रकांड विद्वान मेडिटेशन के, या कह सकते हैं कि एक अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क के मालिक, आप वैसे भी शब्दों से जो है बयां कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रदीप सर बैठे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं थोड़ा सा, लेकिन उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मोबाइल को थोड़ा सा पास में रख के हम लोगों से चर्चा में जो है संवाद बनाने की कोशिश करें। और हम प्रदीप सर से चाहेंगे वो कुछ 2 शब्द कहें। हाँ, ये हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि साथ ही साथ केमिस्ट्री टीचर भी हैं, तो केमिस्ट्री से में ही बातचीत की जाएगी। लेकिन आजकल एक चर्चा काफ़ी गर्म रहती है पॉलिटिक्स को लेकर के, तो थोड़ी देर के लिए हम एक संवाददाता वाला कैरेक्टर प्ले करेंगे और सबसे पूछेंगे कि इस बार कौन आने वाले हैं। क्योंकि सब दम भर रहे हैं, राहुल गांधी, पप्पू राम अपने कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली भैया। अब मोदी जी अपना अलग जो है बोल रहे हैं 300 पार, 350 पार। अखिलेश अपना अलग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो प्लेयर्स जी आप बताइए इसमें क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप पूछने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने 2017 से लेकर और 2022 तक इतना विकास किया है जितना विकास पहले नहीं था, और दिख रहा है काम, जो भी विकास हुआ है रोड ज़मीनों पे दिख रहा है। और जहाँ तक है बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टियाँ एक हो गई थी पहले भी और अभी भी है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से पिछले बार से ज़्यादा सीट लेके आ रही है। इस बार 10 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा पूर्ण बहुमत से। मेरा यही राय है सर। आप लीजिए ब्रजेश जी कुछ कहिए आप। हाँ नमस्कार दोस्तों। अभी चर्चा चल रही है कि हमारे यूपी में कौन सी सरकार आएगी। अब ये तो मतदाता के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। अगर हमारी सोच राष्ट्रवादी की है तो ये बताना नहीं होगा कि कौन सी सरकार लानी है, बशर्ते हमको ये देखना है कि राष्ट्रवादी सोच की कौन सी सरकार है। संभवतः आज की डेट में अगर देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सोच, जिसके रग रग में राष्ट्रवादी सोच भरी हुई है। तो संभवतः ये पूरी उम्मीद की जा रही है
कि इस पंचवर्षीय को तो उसने अच्छे से निकाल लिया है और आने वाली पंचवर्षीय में भी बीजेपी सरकार ही आएगी। और वो जिस तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा और भारतीय धरोहर को संरक्षित कर रही है, उससे उसको लाना ज़रूरी है। पूरे विश्व पटल पे यदि विश्व गुरु बनने की ओर अगर हम अग्रसर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ला करके हम अपना योगदान दे सकते हैं। प्रदीप जी लीजिए, अब आप कुछ वक्तव्य दीजिए। वक्तव्य क्या देना भाई साहब, सीधे भाजपा आएगी। योगी जी एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से फोटो लगेंगे गुंडों की, और क्या। और जो भक्तों पे गोली चलवाते थे एक बार उनके ऊपर फिर काटी जाएगी, सीधी सी बात है। सही कह रहे हैं। हाँ लीजिए, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लीजिए। देखिए, किसी भी चर्चा को या संवाद को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है विपक्ष भी। यहाँ पे हम सभी लोग जो हैं वैसे तो एक राष्ट्रवादी सोच ही रखते हैं, और इसमें कहना ये नागवार है कि योगी जी तो आना तय ही है। जय भाजपा तय भाजपा वाला हाल है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ का संवाद को अग्रसित करने के लिए, आगे की तरफ ले जाने के लिए हमें थोड़ी सी विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, तो तभी एक हेल्दी स्वस्थ डिबेट होगा। इसलिए मान लो कि अगर कहीं से सपा सरकार या मान लो कोई दूसरी सरकार बनती है यूपी में, तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अपने ब्रजेश जी से। लीजिए। देखिए, जहाँ तक सरकार बनने का सवाल है, सरकार बहुत सारी सरकारें होती हैं, सरकारें कोई गलत नहीं होती, बशर्ते उन सरकारों में जो सलाह देने वाले लोग होते हैं वो हमारे हिसाब से जो है सही नहीं होते हैं। आज मोदी जी है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है, योगी जी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जो है संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार हैं, उनके सलाहकार जो अच्छे सलाहकार हैं और वो राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ में जो हमारे लीडर होते हैं या फिर जो राजा की भूमिका में होता है, वो अपने सलाहकारों की बातों को कितनी गौर से लेता है, ये डिपेंड करता है। तो ये कोई भी पार्टी या फिर कोई भी संगठन के जो मेन लीडर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सोच कैसी है, राष्ट्रवादी सोच के हैं या फिर वो केवल अपने परिवारवाद से ही चल कर के आ रहे हैं, या आगे चल कर के परिवारवाद पे ही अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर एक सच्चा लीडर है, सच्चा नेता है, सच्चा राजा की भूमिका में है, तो उसको समाज में हो रहे परिवर्तन को देखना होगा और अपने सलाहकारों को अच्छे से समझना होगा, और ये भी देखना होगा कि कौन सा सलाहकार हमारे हित में बात कर रहा है, कौन सा सलाहकार समाज के हित में बात कर रहा है और कौन सा सलाहकार देश हित में बात कर रहा है। अगर वो केवल हमारे अपने हित में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सलाहकार ठीक नहीं है, और हमको ऐसे सलाहकारों की ज़रूरत है जो समाज, राष्ट्र और देश हित की बात करें। और इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो संभवतः हम अपने देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। बहुत अच्छे भाई। तो आपके वक्तव्य द्वारा हम लोग बड़ी बात समझ सकते हैं कि राष्ट्र में सही बात है आपकी कि राष्ट्र सेवा के लिए स्वार्थ सेवा को मुक्त करना पड़ता है, और स्वार्थ रहित चीज़ें ही आपको उनका आलिंगन करना पड़ता है किसी भी राष्ट्र सेवा के लिए। तो बहुत अच्छा आपने अपना वक्तव्य रखा। नहीं, अभी हमारा वक्तव्य हुआ नहीं है। हाँ, वक्तव्य बताइए। ये देखिए, ये आदत इसकी खराब है कि रात में सोते हैं इतनी तेज़ी से आवाज़ करते हैं कि भाई साहब आप क्या बताएं, क्या ऐसे लगता है कि हमारे जो रामानंद सागर वाले कुंभकर्ण हैं वो साक्षात बिस्तर पे इनके ऊपर सवार हो चुके हैं, उनकी आत्मा इनके अंदर आ जाती है और ये पूरी तरीके से जो है क्या ऐसे विचित्र तरीके से सोते हैं कि अब क्या करें।